नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न आईटी विद सूरज में। तो हमने कितने ऑप्शन देख लिए इंसर्ट में टेबल में गए, एक इंस्टेंट वाला देख लिया, इंसर्ट टेबल देख लिया, ड्रॉ टेबल देख लिया, क्विक टेबल भी देख लिया, ठीक है? एक और ऑप्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। इसी क्विक टेबल वाले ऑप्शन में थोड़ा-सा नीचे आके देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है, सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल गैलरी। ये क्या है? फिलहाल तो ये इनएक्टिव है, देख रहे हैं सिल्वर कलर में है, इनएक्टिव है। समझ में आ रहा है आपको ऑप्शन? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पिछली क्लास में कवर पेज के लिए किया था कि हमने अपना खुद का कवर पेज डिजाइन किया था और उसको इस लिस्ट में सेव किया था बिल्ट इन वाली लिस्ट में। अगर किसी ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको जरूर देखें जिसमें मैंने इंसर्ट के पेजेस, ये जो इंसर्ट टैब है इसके पेजेस के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है। उसमें जो ये कवर पेज था इसमें भी आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, देखिए सेव सिलेक्शन टू द कवर पेज गैलरी यहाँ पर, ठीक है? तो यही सेम चीज अब इस टेबल के लिए भी है कि अगर आप कोई टेबल बनाते हैं और उसे यहाँ रखना चाहते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए ताकि बाद में यूज करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। पूरा प्रोसीजर सेम है, इसको अप्लाई कीजिए और यूज करके देखिए। अगर आपसे नहीं होता है, कोई बात नहीं, मैं अभी भी आपको एक बार प्रैक्टिकल करके वो चीजें दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं इन सबको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है? तो हटाने का एक तरीका मैंने आपको समझाया था। एक आता है ये वाला क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो पहले कंट्रोल ए कर लो, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर दो, ठीक है? अब यहाँ से टेबल्स को डिलीट करना है। टेबल्स कैसे डिलीट होंगे? टेबल पे क्लिक करो, चलो ये ऑप्शन भी आपको समझ में आएगा। टेबल को डिलीट किए, लेआउट में आओ, ये आ गया डिलीट टेबल। इस पे क्लिक करो, इस एरो पे क्लिक करो, ये आ गया डिलीट टेबल। अगेन इस टेबल पे क्लिक करो, ये आ गया डिलीट टेबल। इस पे क्लिक करो, ये टेबल पे क्लिक किए, टेबल लेआउट पे आओ, ये आ जाओ डिलीट टेबल। अब जो लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट कुछ और दिख रहा है, इसको कंट्रोल ए करो और लो जी, डिलीट की दबा दो। आपका पूरा पेज क्लीन है। इस तरीके से आप कभी भी टेबल लगा सकते हो, टेबल डिलीट कर सकते हो, ठीक है? अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आपको कोई टेबल अच्छा लग रहा है और वो फॉर्मेट आपको चाहिए, ताकि फ्यूचर में यूज़ कर सकें, तो आप कैसे करोगे? पहले तो वो टेबल बनाना होगा। तो चलिए, वही सेम ऑप्शन लेते हैं। टेबल में आते हैं, यहाँ से मैं सपोज़ करो इतने 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम्स एंड 4 रोज़ या 5 रोज़ ले लेता हूँ चलो, ठीक है? अब इस चीज़ में सपोज़ मैं क्या करता हूँ, इसके साइज़ को थोड़ा-सा ऐसे कर लेता हूँ, इसको थोड़ा-सा इधर कर लेते हैं और इस चीज़ को कॉलम को थोड़ा-सा ऐसे कर लेते हैं। ये फॉर्मेट चाहिए मेरे को और ये फॉर्मेट चाहता हूँ कि हमेशा मुझे मिला करे। ये मैं कैसे सेव करूँ क्योंकि मैं बार-बार नहीं कर सकता, बार-बार याद नहीं रहता या फिर बार-बार काम वो करने में बोरियत लगती है, मज़ा नहीं आता। ये हर बार मुझे क्लिक करने पर मिल जाया करे तो कितना अच्छा है। कोई बात नहीं जी, अभी सेव कर लेते हैं इस ऑप्शन को। क्या करेंगे हम? इंसर्ट में चलते हैं, टेबल्स में आते हैं, ये क्विक टेबल दिख रहा है, इसका ऑप्शन ये वाला दिख रहा है, देखिए इस पे आना था, काम क्यों नहीं किया? याद कीजिए क्योंकि आपका टेबल अभी सिलेक्टेड नहीं है, क्योंकि जब तक सिलेक्ट नहीं होगा तब तक सेव कैसे होगा? इधर पे आइए, इस पर क्लिक कीजिए, देखिए सिलेक्शन हो गया अपने आप। अब आइए इंसर्ट पे, यहाँ पर आइए और क्विक टेबल पे आइए और देखिए, ये देखिए अब एक्टिवेट दिख रहा है, ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको? मतलब अब ये ऑप्शन एक्टिवेटेड है। जब भी ये सिलेक्ट होगा, सिर्फ तभी एक्टिवेट होगा, अदरवाइज़ ये वाला जो सिल्वर कलर का ही दिखेगा और ये डीएक्टिवेट रहेगा, ठीक है? फिलहाल अभी एक्टिवेटेड है, क्लिक करते हैं इस पे। वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है, आपको जो बनाना है उसका नाम दीजिए मुझे। तो चलिए भई नाम दे देते हैं और आपको पता है मेरा फेवरेट नेम क्या है? SURAJ, यस सर, सूरज। आ गया? ये बन गया सूरज और गैलरी में किसके जा रहा है? टेबल की गैलरी में। जनरल है? नहीं, मेरे को इसको बिल्ट इन में चाहिए। इस पे क्लिक कीजिए, ये बिल्ट इन में आ गया। अंदर का बाकी का सारा ऑप्शन वैसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके कर दीजिए। ठीक? अब मैंने क्या नाम दिया है टेबल का? सूरज। तो चलते हैं एक बार इंसर्ट में और चल के एक बार चेक कर लेते हैं कि भई वो है कि नहीं है। चलते हैं यहाँ क्विक टेबल, यहाँ है तो स्क्रॉल करके देखते हैं सूरज नाम का कहीं कुछ आया है कि नहीं। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए सूरज। ये मेरा अभी-अभी का बनाया हुआ टेम्पलेट टेबल है, जो इन फ्यूचर में यूज़ कर सकता हूँ। अब आपको लग रहा होगा ये तो सिर्फ दिख रहा है, यूज़ होता है कि नहीं होता है? तो एक काम करते हैं, कर्सर को थोड़ा-सा नीचे लेकर आते हैं। अब मैं ये ब्लैंक एरिया में आ गया, ठीक है? अच्छा चलो एक काम करता हूँ, मैं इस टेबल को डिलीट ही कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक? ये इंसर्ट में आते हैं अपन लोग और ये टेबल को अपन लोग सबसे पहले लेआउट में जाके इस पुराने वाले टेबल को डिलीट कर देते हैं, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि अरे भाई, ये तो पुराना ही है, हमको कुछ घुमाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक? कर्सर यहाँ पर है, इंसर्ट में आओ, ये लो इधर आ जाओ
क्विक टेबल में आओ, लिस्टिंग में आओ, कहाँ है अपनी टेबल? ये रही सूरज, क्लिक करो। लो जी अप्लाई हो गया। कितना ईज़ी, राइट? कोई डाउट इस पे? नो डाउट। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपको लग रहा है कि आपका वो टेबल वाला फॉर्मेट सेव हो गया है। हाँ, एक प्रकार से सेव हो गया है, लेकिन वो परमानेंट नहीं हुआ अभी तक। परमानेंट करने के लिए पहले उसको परमानेंटली सेव करना पड़ेगा। अब वो कैसे करोगे? सपोज़ आप इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करना चाहते, इसको तो डिलीट ही कर देंगे आप। लेकिन वो फॉर्मेट जो आपने बनाया था वो सेव रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं, पहले इस टेबल को यहाँ से हटा लेते हैं। चलो अगर नहीं भी हटाते हैं, ठीक है ना? मैं बिना हटाए भी करके दिखाता हूँ एक चीज़। ऐसे ही रहने देते हैं और मैं इसको सीधा-सीधा क्लोज़ करता हूँ। जैसे ही क्लोज़ करूँगा तो ये जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, इसके लिए एमएस वर्ड मुझसे पूछेगा, डू यू वांट टू सेव इट? मैं बोलूँगा डोंट सेव, ठीक है? इस डॉक्यूमेंट के लिए। लेकिन उसके तुरंत बाद वो मेरे से पूछेगा जो आपने अभी-अभी जो आपने एक टेबल का टेम्पलेट बनाया है, क्या आपको उसको सेव करना है? तो याद रखना वहाँ पे सेव ज़रूर करना, क्योंकि वो टेम्पलेट हमको सेव करके रखना है फ्यूचर के लिए, ठीक है? तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। ये मैंने क्लिक किया, देखिए आ गया क्वेश्चन। सेव चेंज के लिए पूछ रहा है, मैंने बोला इसको डोंट सेव कर दो। तुरंत उसने एक और क्वेश्चन पूछा, क्या यू हैव मॉडिफाइड स्टाइल बिल्डिंग ब्लॉक्स सच एज़ कवर पेज और हेडर्स? तो इस ये सारे ऑप्शन में से आपको बोल रहा है क्या उसको सेव करना है? तो यहाँ डोंट सेव मत करना, यहाँ पे सेव करना, ताकि आपका टेम्पलेट जो टेबल का आपने बनाया है वो सेव हो सके। ठीक है? तो इस पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ मैं। लीजिए हमने सेव कर दिया, डॉक्यूमेंट बंद हो गया, डिलीट हो गया, लेकिन आपका वो टेम्पलेट सेव है। कैसे प्रूव करें? चलिए एक फाइल ओपन करते हैं एमएस वर्ड की, ये आ गया एमएस वर्ड पे, लीजिए ये आ गया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। चलते हैं इंसर्ट में, क्विक टेबल, आ जाइए नीचे, कहीं सूरज दिख रहा है क्या? ये रहा सूरज, देखिए पहले से बना हुआ है, मतलब फाइल बंद होने के बाद भी अगर आ रहा है मतलब वो परमानेंट सेव हो चुका है। क्लियर है आपको? कोई डाउट? नो डाउट। बस इस पे क्लिक करो, इंसर्ट हो गया, काम खत्म। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और, ये बना तो लिया, लेकिन आपको लग रहा है यार गलत हो गया, ये नहीं करना था, कुछ और बनाना, तो खामखा वो सूरज वहाँ रखा हुआ है, उसको वहाँ से हटाना है, तो प्रोसीजर वही है जो पहले भी मैं समझा चुका हूँ। चलिए एक बार चल के फिर से दिखा देता हूँ आपको। इसमें आएँगे, क्विक टेबल, मेरा टास्क इस बार क्या है? वो जो मैंने टेम्पलेट इसमें सेव किया है लिस्ट में, उसको मुझे हटाना है, मेरे को ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है? तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने के बाद अपने माउस पॉइंटर को इसके ऊपर लेके आओ और माउस का राइट क्लिक प्रेस करो, राइट क्लिक, लेफ्ट नहीं, राइट क्लिक। लेफ्ट करोगे तो इंसर्ट हो जाएगा, मुझे राइट क्लिक प्रेस करना है। ये मैंने राइट क्लिक किया, एक छोटा-सा पॉपअप आया, इसमें हम करेंगे ऑर्गनाइज़ एंड डिलीट ऑप्शन पे क्लिक। लीजिए मैंने क्लिक कर दिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है, भई इसको डिलीट करना है, ये सूरज टेबल करके लिखा हुआ है। हाँ, भई सूरज टेबल करके लिखा हुआ है, इसको डिलीट करना है। तो बाकी किसी और पे क्लिक मत करना, जिसको डिलीट करना है सिर्फ़ वही सिलेक्ट होना चाहिए। जैसे गलती से अगर आपका यहाँ कहीं बटन दब गया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, वापस आइए सूरज पे और एक सिंगल लेफ्ट क्लिक कीजिए। अगेन आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक? डरने की बात नहीं है और आके सिंपली ये जो डिलीट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर दीजिए और येस कर दीजिए। लीजिए, यहाँ से नाम-वाम सब हट गया आपका, इसके बाद आप इसको क्लोज़ कीजिए। अब वापस चल के चेक कर लेते हैं कि भई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लीजिए आ गए इसमें, क्विक टेबल में और स्क्रॉल करके धीरे-धीरे देखिए कहीं सूरज लिखा हुआ दिख रहा है क्या आपको? लो भई, सूरज तो कहीं नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है? ये लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? क्लियर है सबको आपको ऑप्शन ये वाला चीज़? वेरी गुड। इस तरीके से आप बनाए हुए टेम्पलेट को जो टेबल आपने बनाई थी, उसको भी आप हटा सकते हो और जब चाहे सेव करके इस ऑप्शन की वजह से सेव भी कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद वाला एक ऑप्शन जो है बचा हुआ कौन-सा? एक्सेल स्प्रेडशीट, वो देख लेते हैं ताकि हमारा ये टेबल नाम का जो ऑप्शन है इंसर्ट टैब का, ये आज कंप्लीट हो सके। ठीक है? अब ये एक्सेल स्प्रेडशीट क्या है? सबसे पहली चीज़ तो मैं अपने कर्सर को बाहर ले आता हूँ थोड़ा-सा, ताकि जो भी हो यहाँ पर वर्कआउट करे। अब चलते हैं यहाँ पर, इधर आ जाइए, ये एक्सेल स्प्रेडशीट। आपने एमएस एक्सेल का नाम सुना होगा? बस उस एमएस एक्सेल का एक छोटा-सा रूप यहाँ पर आप यूज़ करना चाहते हैं, तब आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे एक्सेल स्प्रेडशीट। लेकिन याद रखिएगा जैसे वो यहाँ पर एप्लाई होगा, तो सारे फंक्शन ऑलमोस्ट एक्सेल में जो फंक्शन होते हैं ऑलमोस्ट यहाँ यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है? देखिए ये है इस एमएस वर्ड की जादूगरी। ठीक है? मैं इस पे क्लिक करता हूँ, लीजिए। ये मैंने क्लिक किया, जहाँ मेरा कर्सर था वहाँ पर एक छोटा-सा एक्सेल का ऑप्शन आ गया है। मैं इसको जहाँ चाहूँ उस तरीके से मूव करके इधर-उधर ले जा सकते हैं, ठीक है ना? जैसे ये ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है यहाँ पर, इसके इस साइज़ को अगर मैं थोड़ा-सा बड़ा करूँ इधर से, ये देखिए,
ये मैं इस तरीके से इसको यहाँ ले जा सकता हूँ, ठीक है ना? इसको थोड़ा-सा और बड़ा कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं साइज़ इधर-उधर लेके जाना, ठीक है? अब मेरे को देखिए, मैं इसमें कुछ कर रहा हूँ, कुछ टाइप नहीं करने दे रहा है, क्यों? क्योंकि अभी वो डीएक्टिवेटेड है। अभी मेरे को इसको एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेट कैसे होगा? इस पे डबल क्लिक करो। ये डबल क्लिक हुआ, आपकी एक्सेल शीट आ गई, ठीक? अब आप जो भी इस पे करेंगे, वो एक्सेल की तरह काम करेगा, बिल्कुल एक्सेल की तरह, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 20। अब इन दोनों का एडिशन करके मैं यहाँ पे आउटपुट देखना चाहता हूँ उसका। तो एक्सेल में हमारे पास एक तरीका होता है कि हम लिखते हैं फॉर्मूला या फिर कई बार लिखते हैं फंक्शन। तो मैं यहाँ पे आपको फंक्शन के थ्रू समझाता हूँ। इक्वल टू साइन लगाओ और सम सम नाम का फंक्शन है, पैरेंथेसिस ऑन किया हमने। उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करते हुए दूसरे सेल को भी सिलेक्ट कर दिया। तो देखिए ये क्या लिखा है A1 B1, A कॉलम नेम है, 1 रो नेम है। बी कॉलम नेम है, 1 रो नेम है। तो मैंने बोला इक्वल टू करके सम करो A1 और B1 का, ठीक? लेकिन काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैं इसका पैरेंथेसिस बंद करूँगा। अब हुआ हमारे फंक्शन का काम कंप्लीट। अब रिजल्ट कैसे आएगा? इसके लिए मुझे एंटर की, कीबोर्ड पर एक एंटर की होता है, उसको प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ये 10 प्लस 20 को प्लस करके यहाँ पर उसका रिजल्ट जनरेट कर देगा। तो देखिए कैसे होता है, मैं एंटर की प्रेस करने जा रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने प्रेस किया, 30 दिख रहा है आपको? इस तरीके से आप एक्सेल शीट का अगर यूज़ कर रहे हो एमएस वर्ड के अंदर तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये शीट 1 है, आप चाहें तो इसके अंदर और भी शीट्स ऐड कर सकते हैं। ये देखिए प्लस का साइन है, लीजिए शीट 2 आ गया, शीट 3 आ गया। इस तरीके से आप गो ऑन जाते जाइए और वर्कआउट करते जाइए। और जिस शीट में जाना है उस पे क्लिक कीजिए, उस पे आ जाइए। अब सपोज़ कीजिए आप आगे बढ़ गए हैं, देखिए यहाँ चले गए। अब क्या करना है, बैक आना है, देखिए फ्रंट बैक जाने के लिए ये आपके पास एक एरो की दिया हुआ है। इस तरीके से आप नेविगेट कर सकते हैं इसमें। तो डरने की बात नहीं कि इतनी शीट बन गई तो मैं कैसे आऊँगा जाऊँगा, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। ये ऑप्शन आपका हो गया। अब मैं इसको एक बार डिलीट यहाँ पे हटा दिए मैंने सारे डेटा। मुझे नहीं चाहिए थे, मैंने हटा दिए। तो इस तरीके से आप अपने ऑप्शंस को हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, एक्सेल शीट बना सकते हैं। अब आपको लग रहा है वो डेटा नहीं दिख रहा है, एक काम करते हैं मैं आपको डेटा लिख के भी दिखा देता हूँ फिर से। 10, 20 इक्वल टू सम पैरेंथेसिस ऑन, ये मैंने बोल दिया यहाँ से यहाँ तक को स ऐड करना है और एंटर की दबाओ, ये हो गया। मैं बाहर पे जैसे ही क्लिक करूँगा, ये एक नॉर्मल डेटा की तरह दिखाई भी देने लगेगा। ऐसा नहीं कि गायब हो जाएगा, सब दिखता है, ठीक है? तो डरिए मत, ये सारे काम आपको अपने आप प्रैक्टिस भी करने हैं, याद भी रखने हैं और यूज़ भी करते रहने हैं। अब मैंने आपको ये पूरा का पूरा ऑप्शन समझा दिया है टेबल का, जिसमें कंटिन्यू जैसे आप शॉर्टकट में कैसे आप टेबल बना सकते हैं, इंसर्ट टेबल कैसे यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर एक्सेल स्प्रेडशीट होता है, क्विक टेबल का होता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया है इसमें। और साथ में कोई टेबल आपको सिलेक्ट करना है तो वो भी काम आप कर सकते हो, ठीक है? एक ऑप्शन ये यहाँ पे छूट रहा है, देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक नया चीज़ है ये। मतलब अगर आपने कुछ पैराग्राफ या समथिंग कुछ लिख के रखा है और आप चाहते हैं कि वो भी टेबल के फॉर्म में अपने आप आ जाए, तो कैसे होगा? एक चीज़ चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? फिलहाल इस ऑप्शन से हटते हैं। मुझे एक पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, तो एक काम करते हैं, मेरे पास कहीं एक पैराग्राफ होना चाहिए, रुकिए मैं आपके लिए लेके आता हूँ। पैराग्राफ, हाँ, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पर नहीं है, पैराग्राफ मुझे मिलेगा, 1 मिनट मिनिमाइज़ करते हैं इसको। ये देखिए, ये पैराग्राफ मिल गया मुझे। मैंने यहाँ से ये 2 लाइन ले ली। अ, ये लाइन ले लेते हैं चलिए, ये 2 लाइन, ठीक है? और इसको मैंने क्या कर लिया, कॉपी पेस्ट करूँगा अभी मैं इसको, ठीक है? ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको कंट्रोल सी कॉपी कर लिया। इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं और लेके चलते हैं अपने एमएस वर्ड में। यहाँ पे लेके आते हैं, देखिए बाहर आ गए हम यहाँ से, थोड़ा-सा डबल क्लिक करेंगे तो बाहर आ जाएगा वो। अब मैं यहाँ लेके आता हूँ, इसको कंट्रोल वी करता हूँ, तो ये देखिए मेरा पैराग्राफ की 2 लाइन आ गई है। मुझे ये टेक्स्ट टेबल के अंदर चाहिए, तो मैं ये काम कर सकता हूँ बिना टेबल बनाए। कैसे होगा? इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट टेबल पे आइए, देखिए लिखा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, क्लिक कीजिए। अब वो आपसे पूछ रहा है कैसे करना है? वो बोल रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, रोज़ कितनी है, उस हिसाब से वो सेट कर रहा है यहाँ पर
और उसके बाद कैसे करना है, उस ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, मैं चाहता हूँ वहाँ-वहाँ कॉलम बने जहाँ-जहाँ पे ब्लैंक साइन हो और कुछ अपने पास ऑप्शन तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या बोला है, सेपरेट कैसे करना है टेक्स्ट को कि कॉलम बनाना है आपको, तो सेपरेट कैसे करोगे या तो पैराग्राफ के बेस पे या कॉमास के बेस पे या टैब्स के बेस पे, ये बेसिक है। लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मैं अदर में जाता हूँ और अदर में यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अपने कीबोर्ड पे एक ब्लैंक स्पेस दिख रहा होगा, ब्लैंक स्पेस की एक बड़ी-सी की है ना, उसको प्रेस कीजिए एक बार तो देखिए मेरा कर्सर थोड़ा-सा आगे बढ़ेगा। ये जो कर्सर है ना थोड़ा-सा आगे बढ़ेगा देखना। तो ये इधर आए हम, ये देखिए कर्सर आगे बढ़ा, मतलब मैंने वहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस दे दिया है कि अब यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है, वो उसके बाद जब भी ब्लैंक स्पेस कहीं दिखेगा तो वहाँ पर एक कॉलम बन जाना चाहिए। तो एक ये कॉलम बनेगा, ये कॉलम बनेगा, ये कॉलम बनेगा, ये कॉलम बनेगा। इस तरीके से जहाँ-जहाँ पे उसको ब्लैंक स्पेस मिलेगा वहाँ-वहाँ कॉलम बनेगा और एक पूरा स्ट्रक्चर टेबल का बनेगा। अब वो कैसे होगा वो इंटरनली एमएस वर्ड खुद समझेगा इसको। आपको सिर्फ इतना बता देना है, ठीक है? मैं इसको ओके करता हूँ और देखिए कैसा बनता है। लीजिए भाई, मेरा टेक्स्ट था, जहाँ-जहाँ ब्लैंक स्पेस था वहाँ-वहाँ पर कॉलम की लाइन खींच गई और उसके साथ हमारा टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है? उसके साथ हमारा टेबल क्रिएट हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट टू टेबल कन्वर्ट करने का काम भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल लर्न आईटी विद सूरज।